हेलो दोस्तों, एक कमेंट आया था। उन्होंने क्वेश्चन किया था कमेंट में, वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि शनि की दृष्टि कब अच्छी होती है, कब बुरी होती है। उन्होंने वो बोला कि इस पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। तो ये बहुत ही एक मुझे इंटरेस्टिंग कमेंट लगा, क्योंकि ये हकीकत में मैं ये चीज़ जानता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैं कब से मैंने ये कमेंट देखा था, 8 दिन से मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता था। तो आज फाइनली मैं रेडी हूँ वीडियो के लिए। मैंने सोचा ही था ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है ये व्यक्ति का, ये भाई साहब का। ठीक है, देखिए ये आप सबको जानने जैसा है, क्योंकि आप सबके कुंडली में शनिदेव है, उनकी दृष्टि है। और इतना याद रखिए कि ज़िंदगी में ज़िंदगी में दुख है ना, दुख के कारक ही शनिदेव है। देखिए सूर्यदेव आत्मा के कारक है, कॉन्फिडेंस के कारक है, चंद्रमा मन के कारक है, वैसे शनिदेव है ना दुख के कारक भी है। जैसे मंगल बल के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है, शुक्र जो हमारे जीवन के वैभव के कारक है, स्त्री के कारक है। शनिदेव हमारे जीवन के दुखों के कारक है। ठीक है, अगर वो बलवान हो तो दुख कमाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन उनकी दृष्टियाँ हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा करती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सब जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, एस्ट्रोलॉजी में अपनी कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ज़िंदगी में कभी भी दिखाई या दिखाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। चलिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए इसको मैं आपको 2-3 लेवल में इसको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। पहले तो देखिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्या लिखा गया है, क्या सीखा है आपने। गुरु की दृष्टि हमेशा बहुत अच्छी होती है, शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है। आपको पता है, आप मंदिर भी जाते हो तो शनिदेव की मूर्ति को आँख नहीं होती है, ज़्यादातर आँख नहीं लगाते हैं, मतलब एक जो स्पेशल वैसे आँखें नहीं लगाते हैं। कहा जाता है कि बहुत लोग देखिए नज़र चुरा के तेल चढ़ाते हैं, आप अगर मंदिर में जाके नोटिस करिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। उसके पीछे पूरी एक कहानी है, उनके पत्नी की कहानी है, उनके ऊपर श्राप की कहानी है। वो टॉपिक उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी हम पर्टिकुलर ये क्वेश्चन को स्टिक रहते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें देखिए कि शनिदेव को पहले तो ये श्राप है, हम मंदिर भी जाते हैं तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, शनिदेव की दृष्टि खराब होती है, और कहा जाता है गुरु की दृष्टि हमेशा अमृतमयी है। गुरु जो देवगुरु बृहस्पति है, दोनों को साथ में समझाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। यानी शनि की पहले बेसिक बात को समझो, शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं है। ठीक है, इसमें और कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, एक लाइन में एस्ट्रोलॉजी नहीं समझी जा सकती। ठीक है, पहले आप क्या समझे, मंदिर का, उनके श्राप का, ये सब चीज़ों का ज्योतिष में कहानी है, ज्योतिष के साथ, रियल ज्योतिष के साथ कनेक्शन है। शनिदेव की दृष्टि खराब होती है, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। शनि जहाँ बैठते हैं वह अच्छा है, गुरु जहाँ बैठते वह विलम्ब करवाते हैं। गुरु इतने अच्छे ग्रह, देवताओं के गुरु है, लेकिन वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वो विलम्ब करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, जनरली शनिदेव की दृष्टि खराब होती है। अब देखिए इसको हम अगले लेवल पे ले जाते हैं। देखिए अब उन्होंने बहुत अच्छा पूछा था कि शनि जब अच्छे हो, स्वग्रही हो, उच्च के हो, तब क्या होगा, है ना। शनि खराब हो तब क्या होगा, तो इसको हमें समझना होगा। देखिए जब अगर शनिदेव आपकी कुंडली में अगर उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में 7 नंबर में, तुला राशि में अगर आपके कुंडली में कहीं भी शनिदेव कहीं भी कुंडली में 7 नंबर में बैठे तो उच्च के हो जाएंगे। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है ना, तो एक बात ध्यान में रखिए, तब शनिदेव की जो 7वीं नीच की दृष्टि पड़ेगी ना, शनिदेव की जब भी नीच की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी, एक बात याद रखिएगा, तब वो भाव को तो वो खराब करेगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। किसी के भी लग्न में उच्च का ग्रह होता है ना, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, राजयोग जैसा फल देता है। वो इंसान जीवन में नेम, फेम, मनी, सक्सेस बहुत कुछ कमाता है, उसका हेल्थ भी अच्छा होता है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करता है। लेकिन उसकी मैरिज लाइफ जो बाहर से लोग देखते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि ठीक ठाक दिखता है, नॉर्मल सा दिखता है। लोग जो इंसान उनको पर्सनली नहीं जानता है, उनकी मैरिज लाइफ बहुत ही भयंकर डिस्टर्ब होती है। जरूरी नहीं हर इंसान डाइवोर्स नहीं लेता है ना, बहुत लोग एडजस्ट कर रहे होते, निभा रहे होते। तो देखिए इससे जब भी शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी जिस भी भाव के ऊपर, तो उस भाव से संबंधित अशुभ फल मिलेंगे। ठीक है, शनिदेव जब उच्च के होंगे। अब देखिए जनरल बात करते हैं, शनिदेव स्वग्रही है या शनिदेव राजयोग कारक है, तब क्या होगा। देखिए तब क्या होगा, शनिदेव, देखिए लॉजिक से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है, इसके लिए मानना नहीं है। तर्क संगत है या शास्त्रों से लिया गया है, हजारों साल से जो ऋषि मुनियों का सही है तो मानिए। अब देखिए शनिदेव बलवान है, तो आपको वहाँ पे शनिदेव का तो लाइफ में अच्छा ही रिजल्ट मिलना है, तब वहाँ पे क्या होगा, शनिदेव अच्छे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलना है। तब दृष्टि से क्या होगा, अब मैंने बेसिक में क्या बोला था, दृष्टि खराब है, तो अब बेसिक क्या आया, तो या क्या होगा, रुकावटें होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल में रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो वहाँ पे होगा क्या आपके साथ, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट तो अच्छा ही मिलेगा। पर अब समझो कि वो शनिदेव एक हाउस में समझो स्वग्रही बैठे हैं, अब उन्होंने एक हाउस को दूसरे हाउस को देख लिया, व्यापार के हाउस को देख लिया, होगा क्या, शनिदेव की दृष्टि डिले करवाएगी।
कुछ रुकावटें लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस नहीं होगे, आप सक्सेस हो पाओगे। शनिदेव बलवान है, उनकी दृष्टि पड़ रही है, सक्सेस हो पाओगे। कुछ रुकावटों का, जैसा कि दृष्टि से कुछ रुकावटें पैदा होंगी, संघर्ष आएगा, लेकिन वो आप निकल जाओगे उसमें से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सीन की, दूसरे सिनेरियो की। जैसा कि उन्होंने पूछा कि अब शनिदेव खराब है तो क्या होगा। समझो शनिदेव नीच के है, समझो शनिदेव खड्डे में बैठे हुए अशुभ फल दे रहे हैं, ठीक है, आपकी कुंडली में कारक ही नहीं है, मारक है, तब क्या होगा, उनकी जब दृष्टि पड़ेगी तो वो दृष्टि ज़्यादा खराब होगी, ठीक है। अब देखिए जो अच्छे थे उनकी दृष्टि भी कुछ रुकावटें पैदा करेगी, लेकिन ओवरऑल में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर मैं भी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ तो जनरली मैं भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो लोग अच्छा होता है तो बहुत अच्छा बता देते हैं शनि की दृष्टि को, तो वहाँ पे लेकिन कुछ वो स्लो लाता है, कुछ रुकावटों से, भले वो पूरी तरह ज़्यादा खराब ना हो पर कुछ रुकावटों से, कुछ स्लोली जैसे अब मैरिज हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा विलम्ब करवाएंगे, तब तक एक ही सीन में वहाँ पे अगर सातवें घर का मालिक मजबूत है तो ही वो विलम्ब का योग है वो टूटेगा, नहीं तो वहाँ पे वो विलम्ब करवाएंगे। तो इस तरीके से शनिदेव का फल होता है दृष्टि का। देखिए मेन पॉइंट हम आ जाते हैं, हमने क्या क्या बताया। देखिए मेन चीज़ क्या है, शनिदेव की जनरली दृष्टि खराबी होती है, लेकिन अगर शनिदेव बलवान है आपकी कुंडली में, ठीक है, उच्च की बात नहीं कर रहा हूँ, उच्च के होंगे तो सातवें घर पे वो नीच की दृष्टि से ही देखेंगे, ठीक है। और देखिए उनकी वैसे भी तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है, उसमें वो कहीं भी नीच की दृष्टि कर रहे हैं पूर्ण दृष्टि, वो हाउस को वो डैमेज करेंगे, ठीक है। पहला तो बेसिक सबसे मेन पॉइंट ये है। उसके बाद अगर देखिए जितना अपनी कुंडलियाँ भी चेक करिए, कहाँ दृष्टि कर रहे हैं, अच्छी है खराब है, ठीक है, ये सब आप पता कर सकते हैं। आप खुद देखिए, अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाइए, उनकी फ़ीस पे करिए, है ना। कभी भी नॉलेज जो है, देव गुरु ज्योतिष, कभी भी ये सब चीज़ें फ्री में जो ये सब नहीं होता है। हाँ, तकलीफ वाले लोगों के लिए वो लोग लाइव आते हैं, वहाँ पे हेल्प ले लो, अच्छी बात है। पर्सनली कभी भी किसी को भी आपके एस्ट्रोलॉजर को कॉन्टैक्ट करो, पहले उनकी फ़ीस पूछो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सामने वाले का भी नॉलेज ये होता है और उसको आपकी भी इज्जत होती है ना। तो देखिए यहाँ अब देखिए मेन पॉइंट क्या है, आप समझे। अब शनिदेव का दूसरा पॉइंट समझिए, जैसा मैंने मेन पॉइंट जो बोला था कि अगर समझो कि अच्छे बैठे हैं तो दृष्टि से कुछ रुकावटें तो आएंगी जिस भाव पे दृष्टि करे, लेकिन ओवरऑल आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। लेकिन शनिदेव आपकी कुंडली में अगर ज़्यादा खराब है तो देखिए उनकी जब दृष्टियाँ पड़ेंगी तो वो ज़्यादा रुकावट वाली होगी, ज़्यादा परेशानियाँ वाली होगी। तब उनके उपाय करने चाहिए कि इन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ रही है और उनके मालिक की सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर से पूरा रिजल्ट डिसाइड होगा। एक प्लैनेट खाली एक दृष्टि से आप पूरा रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। खाली आप एक मैसेज करोगे किसी को भी, कमेंट में किसी फ़ोन पे पूछोगे एस्ट्रोलॉजर को ये दृष्टि है, ऐसे फल नहीं पता चलेगा। प्रॉपर अपनी कुंडली जहाँ पे ट्रस्ट हो वहाँ पे दिखाओ, है ना। प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करो, प्रॉपर आप एक ही जगह दिखाओ जिस पे ट्रस्ट है, आपके सिटी में दिखाओ। जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास दिखाओ, आप आपके सिटी में दिखाओ, जो जानकार एस्ट्रोलॉजर आपको लगता है वहाँ पे दिखाओ। तो ये चीज़ें पर आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज रखिए कि आपको क्या पूछना है, तो एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीज़ों का जवाब देगा, तो आप और ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर कर पाओगे, अपनी कुंडली को समझ पाओगे। नहीं तो ये ज्योतिष इतना डीप है, इतना विशाल है कि आप ऐसा समझिए आप 10 बार भी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर से तो भी पूरी अपनी कुंडली को ही नहीं जान पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और कल परसों में ट्राई करता हूँ, कुछ फ्री कुंडली के भी हमारे कुछ लिस्ट में नंबर्स काफ़ी हो चुके हैं, तो एक दो फ्री कुंडली वालों के भी कल परसों में नंबर लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।